और अब खबरों की तफसील। जमात उलमा हिंद ने मारूफ वकील राजीव धवन को अयोध्या केस से हटा दिया है। राजीव धवन ने खुद फेसबुक के जरिए ये जानकारी दी। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की पैरवी की थी। अब वो अयोध्या मामले में नजरसानी अपील की पैरवी नहीं करेंगे। अब इनकी जगह एडवोकेट एजाज मकबूल अदालत में केस की पैरवी करेंगे। सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट का है और ये राजीव धवन को जो हटाया गया है ये सरकारी जो है प्रोसीजर है, ये संविधान है। देश का में जो भी कानून बने हुए हैं वो सराहनीय है। अब इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते कि राजीव धवन को क्यों हटाया गया। अब ये सरकारी प्रोसीजर है। हमें चाहते हैं कि जो संविधान बना हुआ है संविधान के तहत सारे काम होना चाहिए सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि सवाल यहाँ बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। राजीव धवन बहुत दिन से केस में जुड़े हुए थे। अब इनको क्यों हटाया गया ये सरकार का प्रोसीजर है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, जमात उलमा हिंद ने मारूफ वकील राजीव धवन को अयोध्या केस से हटा दिया। क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, जिस तरह की इत्तलात मेरे पास आई हैं उसमें यह था कि शनिचर के रोज सब लोगों की मुश्तरका मीटिंग हुई थी। मुस्लिम मसला बोर्ड के वकील भी शामिल थे और दूसरे वकील भी शामिल थे और यह तय हुआ था कि सब मिलकर के पिटीशन तैयार करेंगे और फिर एक साथ फाइल की जाएगी। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के वकीलों ने ये पहले ही फाइल कर दी और उन्होंने पहल दिखाई, कल वो फाइल कर दी गई। लेकिन सीधी बात यह है कि जमीयत की तरफ से उन्हें साइडलाइन किया गया है, इस तरह की मतलब खबर है। जबकि फैसला बोर्ड के जो केसेस लड़ रहा है उनमें राजीव धवन का अमल दखल रहेगा, लेकिन इस पूरे मामले में हो सकता है राजीव धवन अलग हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से उन्हें मुस्लिम फरीक की तरफ से जो अब तक उनके साथ खड़ा हुआ था उनको साइडलाइन किया गया, उनसे बात नहीं की गई। तो इस पूरे मामले में जमीयत के लोगों की तरफ से ये किया गया है। क्या वजूद वहां रही ये तो जमीयत के लोग ही बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई वजह ऐसी खुलकर सामने नहीं आई है। बिल्कुल खुर्रम, जानना चाहेंगे क्या राजीव धवन ने जो पैरवी की थी क्या उससे मुतमईन नहीं है जमीयत वाले? नहीं, अब तक तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि राजीव धवन से वो मुतमईन नहीं है। लेकिन अलबत्ता कल एक सवाल जब मौलाना अरशद मदनी से इस बाबत पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर राजीव धवन की सेहत का हवाला दिया था। लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ नाराजगी तो जरूर है, जिसकी वजह से राजीव धवन को कहीं ना कहीं अलग किया गया है। हालांकि सारे लोग पहले जो एक इन्होंने लीगल ग्रुप बनाया हुआ है वकीलों का, वो साथ में बैठकर तैयारी करते रहे हैं, चाहे जमीयत के लोग हो चाहे मुस्लिम मसला बोर्ड के लोग हो। ये तमाम जो पैनल ग्रुप है उसमें राजीव धवन का अमल दखल रहा है। हो सकता है राजीव धवन अब मुस्लिम मसला बोर्ड से भी दूरी बना ले, इस तरह की खबरें भी आ रही है। लेकिन अभी तक ये जरूर है कि मसला बोर्ड चाहता है कि राजीव धवन उनके साथ खड़े रहे। लेकिन ये हकीकत है कि वाकई उनको जमात उलमा हिंद ने अपने पैनल से अलग कर दिया है। बिल्कुल, एक लंबे वक्त तक इन्होंने पैरवी की राजीव धवन ने। तो क्या आगे जो पिटीशन डाली गई है, रिव्यू पिटीशन डाली गई है, उसमें अगर जरूरत पड़ेगी इनकी खिदमात की तो क्या जमीयत लेगी इनकी खिदमात? कुछ अगर जरूरत पड़ी तो इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जमीयत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, जिस तरह से कदम उठाया गया है कि राजीव धवन को पिटीशन दाखिल करने के लिए एतमाद में नहीं लिया गया, उनसे बात नहीं की गई, क्योंकि शनिचर के रोज जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि राजीव धवन पहले पिटीशन देखेंगे। इन्होंने उन्हें बगैर दिखाए सीधे तौर पर पिटीशन फाइल कर दी। राजीव धवन को इस मामले से जमीयत से अलग कर दिया है। अलबत्ता मुस्लिम मसला बोर्ड के लोग ये जरूर कह रहे हैं कि राजीव धवन को मनाएंगे और अपने साथ रखेंगे और इस बाबत हो सकता है कुछ देर में मुस्लिम मसला बोर्ड का कोई बयान भी जारी हो सकता है। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।